नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय अहिमाने विकासखंड दूबेपुर का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। जिलाधिकारी नवनिहालों का भविष्य संवारने हेतु लगातार विद्यालयों का कर रहे हैं निरीक्षण। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय अहिमाने विकासखंड दूबेपुर सुल्तानपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित पंजिका, क्लासरूम, पठन पाठन, साफ सफाई, फर्नीचर, रसोई आदि का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 8 स्टाफ की जगह 6 स्टाफ उपस्थित पाए गए। प्रधानाचार्य की ट्रेनिंग चल रही थी, जबकि 2 शिक्षिका, 1 सहायक अध्यापक, 1 शिक्षा मित्र अनुपस्थित पाई गई। हद तो तब हो गई थी जब इंचार्ज द्वारा उपस्थित रजिस्टर पर अनुपस्थित नहीं दिखाया गया था, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई गई। साथ ही अनुपस्थित शिक्षिकाओं को प्रेरणा ऐप पर अनुपस्थित कर डीएम रवीश गुप्ता ने उनसे स्पष्टीकरण भी मांग लिया। जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय के रसोई का जायजा लिया गया तथा बच्चों से आज के भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली गई, जो संतोषजनक पाई गई। वहीं डीएम रवीश गुप्ता विद्यालय में पहुंचते ही शिक्षक की भूमिका में छात्रों को पढ़ाने लगे। जिलाधिकारी द्वारा कक्षा में बच्चों से गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न किए गए और साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा सवालों के सही जवाब दिए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया गया तथा कुछ प्रश्नों के जवाब ब्लैक बोर्ड पर लिखकर जिलाधिकारी द्वारा समझाया भी गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी शिक्षकों को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। चालू है। एक बार 4,500 है, एक बार 4,500। अच्छा, कितना पैसा? साल का साल है कि दूसरा साल चलता है? अच्छा, इस वाले का है। किस महीने तक का आ गया है? ये साफ है, बस मैंने चम्मच से किया है, अच्छा बना है। होली का साल है। अच्छा, होली पे मिला था। होली का मिला रहा तब से। होली के बाद नहीं है। हाँ, होली ना है। साल वो सब गरीब मंगली रही। हाँ, नहीं कराते हैं। आप क्या हैं, सहायिका हैं? जी हाँ, सामने वाली कहाँ है? ये आज तो मीटिंग में गई है। मीटिंग में गई? कितने बच्चे हैं वैसे? इतना है। आप आती हैं वैसे घर में? कितने बच्चे हैं आपके पास? अभी जितने आए हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे आए हैं। कितने वैसे? रजिस्टर है कोई? कितने केंद्र हैं इसमें? एक इस भवन में कितने केंद्र हैं? 41 बच्चे हैं। तो आते कितने हैं? कभी 10 लाइन, कभी 15 20 दिया जाता है। इनको क्या? मेरे बाबू को तो 100 तक आती है। मेरे बाबू आप कितने साल के हैं? 4 साल बताओ। आप 4? मेरा बाबू भी 4 साल का है, उसको 100 तक आती है। आप बताओ कितना आप बता पाओगे? नहीं तुम्हारे की घबराओ नहीं, कोई गलत बताओगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। बताओ, कितनी सुनाओ बेटा। जोश से। हाँ, 1 2 3 4 कितना? गिनती ना सुना पड़ेगी। अच्छा, ठीक है, चलिए शर्मा रहे। चलिए ये करके बताइए। एक कहाँ ऊपर क्यों रख दिया है? कौन कर पाएगा बताएं? चलो आप आगे हैं, आप आके करके बताइए। हाँ, डाल तो दिया, सही जगह डाल दिया। तो मैं दूसरा सवाल देता हूँ। लाइए, आपको दूसरा सवाल देता हूँ। आप ये बताओ,
बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा। चलिए आपका खाने में आज क्या मिला था? हट गया। अपने अपने कॉपी में करके बताइए। और इंग्लिश भी पढ़ते हैं? इंग्लिश में क्या पढ़े हैं? इंग्लिश में किताब कहाँ है आपकी? इंग्लिश वाली। इंग्लिश If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them are small. So keep कहाँ on तक पहुँच गए? going. कहाँ तक पहुँच गई? सही है। अच्छा, अंत तक चली गई। अच्छा, पहले लाइन का मतलब बता दो क्या है? अपने शब्दों में एक एक लेटर का नहीं बताता है। आप क्या समझ में आया इससे? इसको आपने पढ़ा है ना, तो इसका मतलब समझते होंगे ना? किसको पता है बताइए? आप छोड़ दो, रहने दो लालजी, कोई बात नहीं, बस सवाल। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।